चंदन गुप्ता हत्याकांड पर बड़ा फैसला आ चुका है। लखनऊ एनआईए कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया है। लखनऊ एनआईए कोर्ट ने 28 लोगों को दोषी करार दिया गया है। बताया जा रहा है कि 2 लोगों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। लखनऊ एनआईए जो इस मामले की लगातार जांच पड़ताल कर रही थी, स्पेशल कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया। 6 साल बाद चंदन को न्याय मिला है। तिरंगा यात्रा के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। सीमाब मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ। सीमाब, 6 साल बाद चंदन हत्याकांड पर बड़ा फैसला आ चुका है, लेकिन 2 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। जी देखिए, कासगंज में 15 अगस्त को जो है वो तिरंगा यात्रा निकाली गई थी 6 वर्ष पहले, और उसमें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा ये यात्रा निकाली गई थी, जिसमें चंदन गुप्ता भी शामिल हुआ था और उसकी जो है वो मौत हो गई थी। जिसके बाद ये केस चलता रहा और 6 साल बाद आज एनआईए कोर्ट ने 28 लोगों को इस पूरे मामले में दोषी पाया है और 2 लोगों को सबूत के अभाव में बरी किया गया है। सज़ा अभी सुनाना बाकी है। सज़ा का अभी फैसला नहीं हुआ है कि सज़ा कितने दिन की दी गई है और सज़ा कितने दिन की सुनाई जाएगी, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। वसीम व अन्य 1 आरोपी को बरी कर दिया गया है और दोषियों के खिलाफ फैसला जो है वो जल्द ही सुनाया जाएगा। इसकी तारीख भी तय जो है वो की जाएगी। जो चंदन का परिवार था, जब मौत हुई थी तिरंगा यात्रा के दौरान और एक हिंसा हुई थी, उस दौरान जब मौत हुई थी तो उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर परिवार के लोगों ने तरह तरह के आरोप लगाए कि हमको सपोर्ट नहीं किया और तमाम चीज़ें जो है वो निकलकर सामने आई। हालांकि परिवार के लोगों ने मदद के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था, उस वक्त भी बोला गया था कि मदद नहीं की और बहुत सारे आरोप लगाए गए। इस पूरे मामले में एनआईए कोर्ट में इसकी जो है वो मामला चल रहा था, मुकदमा चल रहा था। कई लोग इसमें दोषी थे, जिसमें से आज फैसला सुनाया गया है। 28 तारीख को 28 लोगों को जो है वो इसमें दोषी पाया गया है और 2 लोगों को बरी किया गया है। तो जाहिर है कि एक ये बड़ा फैसला आया है। अब कितने दिन की सज़ा होगी, कौन कौन लोग इसमें जो है वो शामिल हैं, इन पर फैसला जो है वो बाद में सुनाया जाएगा। कितने दिन की सज़ा जो है वो उनको सुनाई जानी है। कुल मिलाकर 6 साल बाद परिवार को इंसाफ की उम्मीद थी, यही तो सवाल था मिला भी और सीमाब की। कोर्ट की ये तरफ से 6 साल बाद जिस दिया तरीके गया से है। बड़ा फैसला आया है, क्योंकि बीच बीच में आपने खुद सीमाब जिक्र किया कि कितना कष्टकारी रहा पूरे परिवार के लिए समय, कैसा निकला ये 6 साल उस परिवार के लिए इंसाफ दिलाते दिलाते। हालांकि बीच बीच में सरकार पर भी आपने जिक्र किया कि अनदेखी का आरोप लगाया गया, पिता की तरफ से, परिवार की तरफ से। कौन कौन इसमें दोषी था, पूरा घटनाक्रम क्या था, सीमाब आपसे एक बार जानेंगे। देखिए, 6 साल पहले वो तिरंगा यात्रा एक निकाली गई थी और उसमें जो है वो झड़प हुई थी कई जगहों पर। उसमें चंदन गुप्ता की जो है वो मौत हुई थी हिंसा के दौरान, और उसमें कई लोगों को पुलिस ने दोषी जो है वो FIR लिखी थी। कुछ अज्ञात लोग थे, उनको बाद में दोषी बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हुई थी और उसमें मामला दर्ज हुआ था और उसी को 6 साल बाद उसी का जो है वो फैसला आज सुनाया गया है, जिसमें 28 लोगों को दोषी पाया गया है और 2 लोगों को रिहा किया गया है सबूतों के अभाव में। अब जो लोग जो है वो दोषी पाए गए 28 लोग, इन लोगों को कितने दिनों की सज़ा होगी और किस मामले के तहत जो है वो सज़ा होगी, कितने सालों की होगी, तो ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन एक ये बड़ा मामला जो है वो सामने आया और लंबे समय से परिवार संघर्ष कर रहा था, यहाँ वहाँ भटक रहा था और कहीं ना कहीं इंसाफ की दुहाई जो है वो लगा रहा था, सबसे दुहाई दे रहा था इंसाफ की, और बीच बीच में आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चला। बहरहाल तो सारी चीज़ें इस दौरान देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें जो है वो ये व्यक्ति शामिल हुआ था जिसकी हत्या हुई, चंदन गुप्ता जिसका नाम है। तो अब उसकी जो है वो लड़के की मौत हुई थी, उसके बाद से सियासत भी गरमाई, पक्ष विपक्ष तमाम चीज़ें हुई और उसके बाद फिर कार्रवाई भी हुई, लोग जेल गए और लंबे समय बाद जो है अब इस पूरे मामले में जो है वो सज़ा होने जा रही है और कितने दिन की सज़ा होगी ये तो अभी नहीं पता है, लेकिन 28 लोगों को इसमें दोषी करार दिया गया है। बिल्कुल, 26 जनवरी को जब ये पूरा वाकया घटित हुआ था, तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, पूरा शहर कहा जा सकता है कि दंगों की आग में झुलस गया था। सीमा, वो तस्वीरें आई और लगभग 20 आरोपियों को इसमें नामजद किया गया। बीच बीच में सरकार पर भी, सिस्टम पर भी आरोप लगते रहे परिवार की तरफ से। फिलहाल 6 साल के बाद
जिस तरीके से ये फैसला आया है, अभी किस आरोपी को कितने साल की सजा होनी, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। फिलहाल नजर बना के रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका सीमा, आप जानकारी देने के लिए। अगली खबर उन्नाव